हेलो बच्चों, दक्षिण क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं चैप्टर टेस्ट जो अपना थर्सडे को हुआ था उसका पेपर 2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कंपैरिजन क्या है। बस एक बॉल है जिसका रेडियस है बस स्मॉल r। ठीक है, इसके बाहर एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है बस कैपिटल R, इसको बोल दिया कैपिटल R। बोल रहा है कि इस पे चार्ज अपने पास Q दिया है, इस पे चार्ज दिया Q, रेडियस R बोल दिया। ठीक है, अपने पास कौन सा ये कॉम्प्रिहेंशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 2। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि इस पे चार्ज दिया है Q और अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया गया, अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया गया। ठीक है, फिर यहां से लेके हमने क्रॉस किया, यहां पे अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे चार्ज Q है। ठीक है, और एक पॉइंट मान लो यहां पे लेते हैं, एक पॉइंट इसके अंदर लिया या इस सरफेस पे लिया, हम क्या बोलेंगे उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो होगी। तो हम क्या बोलेंगे वहां से K Q by R, कैपिटल R। क्यों, क्योंकि बात करें बाहर वाले स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही अंदर में किसी पॉइंट पे होगा। अगर बात करें बाहर वाले स्फीयर से, हम क्या बोले K Q by R, फिर इसकी वजह कितना आएगा, मान बोलते हैं कि यहां पे चार्ज ग्राउंड से Q1 फ्लो किया होगा। हमने मान लिया कि यहां से चार्ज Q1 फ्लो किया, से Q फ्लो किया, स्मॉल q फ्लो किया। हम क्या बोलेंगे K Q by R प्लस K into स्मॉल q by R इज इक्वल टू 0। यही बोलेंगे क्योंकि यहां पे इसको अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग किया मतलब इसका पोटेंशियल जीरो किया गया है। अब पोटेंशियल मतलब कुछ चार्ज ऐसे मान लो कि हमने बोला कि हाँ यहां से ग्राउंड से Q चार्ज फ्लो किया है, यहां पे Q चार्ज यहां से इस बॉल की तरफ फ्लो किया गया। हम क्या बोलेंगे, यहां पे चार्ज कितना बचा, Q चार्ज है यहां पे। ठीक है, अब बात करें इसके सरफेस से कोई पॉइंट लिया, वहां पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो, क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है। तो वहां से क्या अपने पास Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई R इंटू स्मॉलर। यही बोलेंगे, मतलब इतना चार्ज या निगेटिव चार्ज इतना ग्राउंड से यहां पे फ्लो किया होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड मेटल बॉल आफ्टर ग्राउंडिंग इज, बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल के डिफरेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, हमने क्या देखा कि इसको अर्थिंग किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है। पॉइंट पी ले लिया वाले यहां पे, तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, इस स्फीयर के सरफेस पे है तो हम क्या बोलेंगे कैपिटल Q बाई K Q बाई R प्लस इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट अप्लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे प्लस K इनटू स्मॉल q बाय कैपिटल R। क्योंकि यहां पे स्मॉल q इस पे चार्ज है, स्मॉल q इस पे चार्ज है और एक पॉइंट लिया जो कि इस स्फीयर से बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे, हम पुट करते हैं इसका स्मॉल q वैल्यू कितना है, यहां से K Q बाय R प्लस K इनटू माइनस q बाय R इनटू R बाय R। यही होगा, हाँ कितना हुआ यहां से, कितना हुआ यहां से इज इक्वल टू K Q बाय R कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा पास 1 माइनस R बाय R, जो कितना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, आफ्टर ग्राउंडिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर एंड बॉल इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर एंड बॉल इज जीरो, मतलब कोई पॉइंट यहां पे ले, मान लो यहां बीच में बात कर रहे हैं, तो वहां बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सही है गलत है ये, हम क्या बोलेंगे कि जो बाहर वाला स्फीयर है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पे जीरो आएगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट है जो कि बाहर वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। अगर मान लो कि यहां पे एक स्फीयर लिया हमने, कुछ चार्ज Q यहां पे, कुछ चार्ज Q यहां पे, ठीक है, ये हॉलो है, मान लो हॉलो है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हम क्या बोलते हैं, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वही यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, इसके पास चार्ज Q है, लेकिन अगर बात करें बाहर वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट यहां पे पॉइंट लिया, मान लो पॉइंट Q बोल दिया इसको, ये पॉइंट Q है, ये बड़ा वाला स्फीयर जो है उसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन इस बॉल के बाहर लाई कर रहा है। कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पे होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस वाले अंदर स्फीयर जो छोटा वाला है इसके बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा इसकी वजह से। अंदर वाले स्फीयर कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो E at Q बोलेंगे, E at Q इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, बाहर वाले स्फीयर के पास जीरो प्लस K इंटू K इंटू कितना Q, कितना इस पास स्मॉल q बोल दिया बाई R डैश बोल दिया कि हाँ इस कंडीशन यहां से R डैश बोल दिया हमने, इसको R डैश बोल दिया। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर किसी पॉइंट पे होगी, या दोनों स्फीयर्स के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। R डैश क्या है, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। यहां पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर एंड बॉल इज जीरो, जो गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बॉल एंड स्फीयर इज जीरो ड्यू टू बॉल ओनली, ड्यू टू बॉल ओनली, मतलब बॉल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतनी आ रही है, स्फीयर की वजह से इतनी आ रही, जीरो आ रही है, मतलब सिर्फ स्फीयर की वजह से जीरो है, बॉल की वजह से नॉन जीरो है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर एंड बॉल ड्यू टू बॉल इज नॉन जीरो, सही बात है। डी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर एंड बॉल इज नॉन जीरो ड्यू टू स्फीयर, मतलब बोल रहा है स्फीयर की वजह से नॉन जीरो है, जो कि गलत है। मतलब हो गया। हाँ देखो आराम से देखते हैं अगला कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 to 5। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, एक प्लस चार्ज बोल दिया हमने यहां पे, मान लो एक प्लस चार्ज यहां पे है, बोल रहा है इसका चार्ज क्यू है, इसका मास बोल रहा है m है, ठीक है। एक और चार्ज यहां पे बोल रहा है प्लस 2q है, मास कितना 2m दिया है, ठीक है। सेपरेशन कितना दिया अपने पास, कितना दिया है L0 स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर ये क्या अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज है q और ये पॉजिटिव चार्ज है 2q, ठीक है। ये प्लस 2q, ये प्लस q, ये प्लस 2q, ठीक है। अब इसको इस तरह रिलीज किया गया है, आपस में रिपल करेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, सेपरेशन बढ़ेगा। बोल दिएगा आप कुछ टाइम बाद इनका सेपरेशन कुछ हो गया 2L0 हो गया। ये यहां पे अपने पास 2q है प्लस, ठीक है, यहां पे अपने पास हो गया प्लस q0, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ चार्ज A एट इंस्टेंट व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L0। चार्ज A है, इस चार्ज का स्पीड कितना होगा, चार्ज A है, चार्ज B ये है अपने पास, चार्ज A का स्पीड कितना होगा जब सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L0, जब ये अपने पास एक्सपेंड हुए, जब दूर चले गए 2L0 पहुंच गए, या दूरी इनके बीच 2L0 हो गई, उस टाइम पे सेपरेशन कितना होगा, यही पूछ रहा है। हमें क्या पता है यहाँ पे कि कोई भी बाहर से फोर्स नहीं है, कोई बाहर से फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपस में रिपल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर बाहर से फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फिर मान लो इसकी स्पीड बोल दिया इधर तरफ v1 है, इसकी स्पीड बोल दिया इधर तरफ v2 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मास m है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से m into v1 is equal to 2m into v2, 2m into v2, ताकि नेट मोमेंटम चूंकि स्टार्टिंग में जीरो था, स्टार्टिंग में ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, स्टार्टिंग में नेट मोमेंटम जीरो था, तो बाद में जीरो रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि m into v1 is equal to 2m into v2, ठीक है, 2m into v2। ये अपना नेगेटिव मोमेंटम, ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम कि सिस्टम की एनर्जी कितनी चेंज हुई है, हम क्या बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स तो है नहीं, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, चाहे इस तरह देख लो, या फिर जितना इसकी पोटेंशियल घटी होगी, पूरा का पूरा ke के फॉर्म में गया होगा, पूरा का पूरा पार्टिकल्स अपना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन किए होंगे, हम क्या बोलेंगे यहां से हाफ m1 v1 स्क्वायर, सॉरी हाफ ma, हाफ m इंटू v स्क्वायर, m क्या है यहाँ पे, इसका मास, हाफ m इंटू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है पास टोटल कितनी के गेन किया पार्टिकल्स ने, इज इक्वल टू, अगर बात करें स्टार्टिंग में पोटेंशियल कितनी थी सिस्टम की, तो हम क्या बोलेंगे pi इज इक्वल टू क्या बोलेंगे k इंटू q1 q2 बाई r, k इंटू q इंटू 2q बाई L0, और बाद में कितना है P फाइनल इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइड बाई 2L0, ठीक है। इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो पार्टिकल Ke के फॉर्म में गेन किया है, तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू K इंटू इसको लिखते हैं 2Q स्क्वायर बाई L0 माइनस K इंटू 2Q स्क्वायर बाई 2L0, यहां से कितना है इक्वल टू कितना आएगा 2, यहां पे नीचे 2 बचेगा, कितना बचेगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई L0 बचेगा यहां से, तो उसमें मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 गया 4 और माइनस 2 हाँ ठीक है, इज इक्वल टू हाफ कितना आया, इक्वेशन ये अपने पास ये है, इक्वेशन बी अपने पास ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना, यहां से पुट कर लिया, पुट करते हैं यहां से v1 वैल्यू v2, अब देखो v1 निकालना है ना, क्या पूछ रहा है स्पीड ऑफ चार्ज A, मतलब स्पीड ऑफ दिस चार्ज पूछ रहा है या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर हम v1 वैल्यू v2 पुट करते हैं, यहां पे m से m कैंसिल, सॉरी यहां से m से m कैंसिल, यहां से क्या है अपने पास v2 इक्वल टू v1/2, हम क्या बोलेंगे यहां से हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m v2 कितना बोलेंगे हम, v2 इक्वल टू v1/2 का होल स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4 बोल दिया यहां पे, इज इक्वल टू इतना आया, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे v1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा v1 स्क्वायर m, अंदर क्या बचा अपने पास 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। यहां से इज इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर बाई एल नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या बोला हमने, पुट करते हैं वैल्यूज, कितना है ये एम वी वन स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल नॉट। के की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा v1 इज इक्वल टू कितना है यहां से अंडर रूट ऑफ कितना है क्यू स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाहर निकालते हैं। कुछ गलती है क्या कहीं पे, सॉरी यहां पे एल नॉट है, यहां पे एल नॉट है, यहां पे भी एल नॉट है। क्या बोलिए यहां से क्यू स्क्वायर ऊपर की तरफ, नीचे कितना m पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई 3 पाई m एप्सिलॉन नॉट इंटू l। यहां से कितना v1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 3m पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l। ऑप्शन में कितना क्या है, जो ऑप्शन डी है अपने पास क्यू स्क्वायर बाई 3 पाई m एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऑप्शन डी अपने पास सही है। v1 इज इक्वल टू कितना अपने पास अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू l। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं अपने पास, वर्डन बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन चार्ज A while separation between them changes from L0 to L0। मतलब पार्टिकल A पे इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ने कितना वर्क किया है। हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल A अपना स्टार्टिंग में रेस्ट में था, और बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन किया है। किसने, जिसने वर्क किया होगा उसी ने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी। हम क्या बोलेंगे, वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोलेंगे हम, इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू यू स्क्वायर। यू इसका 0 है, यहां से करते हैं अपने v, यहां से v की वैल्यू पुट किया कितना है अपने पास हाफ m इंटू क्यू नॉट स्क्वायर बाई कितना 3m पाई कितना बचा 3m बाई एप्सिलॉन इंटू l। ऑप्शन नंबर बी पे कौन सा है अपने पास, जो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्यू स्क्वायर एम साइन कैंसिल यहां पे क्यू स्क्वायर बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, मतलब ऑप्शन अपने पास बी सही है। पांचवा क्या अपने पास, टोटल वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन चार्ज A प्लस चार्ज B व्हाइल सेपरेशन बिटवीन देम चेंजेस फ्रॉम L0 टू L0। अभी स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्शन ये है अपने पास, बाद में ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ने कितना वर्क किया। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब क्या निकाला अपने को हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चाहे इस तरह कर लो, अपने को v1 पता है, यहां से v2 निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, या फिर क्या बोलते हैं इसको, वर्डन बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या बोलेंगे यहां पे, कौन सा क्वेश्चन है ये 5, ये फोर्थ हो गया, ये पांचवा। क्या बोलेंगे, वर्डन बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स टोटल इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बोलेंगे इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना बोलेंगे, यू फाइनल कितना है के क्यू क्यू, यहां पे कितना बोलेंगे हम 2k क्यू स्क्वायर बाई 2l नॉट माइनस यहां पे 2k क्यू स्क्वायर बाई कितना यहां पे l नॉट, कितना होगा इज इक्वल टू कितना होगा यहां पे, कितना बोलेंगे इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल नॉट। यहां पे के की वैल्यू पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है अपने पास, जो ऑप्शन सी है क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, क्यू स्क्वायर बाई एल। सही है, देख लो आराम से, हमने सिंपली क्या लगाया यहां पे कि हां बाहर से कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हमने बोल दिया कि अगर इसकी स्पीड इसने कुछ स्पीड गेन किया, इसने कुछ स्पीड गेन किया है, तो कहां से गेन किया है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। हमने यहां निकाले कितनी घटी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, वहां से निकाल लिया अपने पास कितना वर्क किया। ठीक है, देख लो आराम से। देखते हैं अगला कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 8। कॉम्प्रिहेंशन 3 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। यहां पे क्या बोल रहा है अपने पास, एक रिंग है, बोल दिया हाँ रिंग है, ठीक है, जो कि xy प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहां पे, फॉर हाफ रिंग या x लेस देन 0 के लिए अपने पास दिया है चार्ज टी प्लस लैम्डा दिया है, यहां पे होता है कि प्लस लैम्डा। ठीक है, एंड फॉर रीजन x ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस लैम्डा दिया है, यहां बोल रहा है अपने पास माइनस लैम्डा।
इसका दिया अपने पास प्लस लैम्डा, इसका दिया है माइनस लैम्डा। फिर क्या बोल रहा है, एक पॉइंट पी है जो कि 0,r/2 पे रखा हुआ, एक पॉइंट पी है यहाँ पे, बोल रहा है 0,r/2 पे, ये पॉइंट बोल दिया हमने, ठीक है, इसका r दिया है, ये 0,r/2 पे एक पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, there is electric potential at point P whose coordinates are 0,r/2। इस पॉइंट का, या पॉइंट P कुछ बोल दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या पता है यहाँ पे, यहाँ जो पॉइंट है, एक मान लो एलिमेंट यहाँ पे लिया हमने, एक एलिमेंट लिया यहाँ पे और एक एलिमेंट सिमेट्रिकली यहाँ पे लिया, एक एलिमेंट सिमेट्रिकली यहाँ पे लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, k इंटू डी क्यू बाई r1 बोल दिया हमने, r1, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने बोल दिया r1 मान लो, ठीक है, इस डिस्टेंस बोल दिया हमने r1, ये भी r1 होगा। अगर मान लो सिमेट्रिक पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिया तो करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो इसको r1 बोलेंगे, इसको भी r1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, k इंटू डी क्यू बाई r1 नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अपना नेगेटिव में है, इसकी वजह से आया, इस एलिमेंट की वजह से। अगर बात करें इस एलिमेंट की वजह से कितना बोलेंगे हम, प्लस k इंटू डी क्यू बाई r1, यही बोलेंगे हम, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी दो एलिमेंट लिए, मान लो एक एलिमेंट यहां पे लिया, एक एलिमेंट यहां पे लेंगे, एक एलिमेंट यहां पे लिया, एक एलिमेंट यहां से लेंगे, एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा पॉजिटिव, एक एलिमेंट मिलेगा नेगेटिव, और नेट पोटेंशियल यहां पे कितना बोलेंगे हम, 0। समझना क्यों 0 बोलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट अगर यहां पॉजिटिव मिल रहा है तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां पे नेगेटिव मिल रहा है, और हम क्या बोलते हैं, अपने को वेक्टर सम यहाँ पे नहीं करना है, ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिंपली अपने को जोड़ना है, kq1/r1 प्लस kq2/r2 प्लस kq3/r3, इस तरह सम करना है। हमने एलिमेंट लिया यहाँ पे, इतना एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट्स में डिवाइड किया इसको, लिया, जितने एलिमेंट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं उतने ही एलिमेंट्स नेगेटिव मिल रहे हैं, और नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, पॉइंट बी पे 0 आ रहा है। बेसिकली कोई भी रैंडम पॉइंट्स इस एक्सिस पे लेंगे तो सारे पॉइंट्स पे नेट पोटेंशियल 0 आएगा, नॉट जस्ट पॉइंट पी, यहां पे ले चाहे यहां पे ले, किसी भी पॉइंट पे लेंगे इस एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, तो हमें करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा और एक पॉइंट यहां पे पॉजिटिव मिलेगा, एक एलिमेंट यहां पे नेगेटिव मिलेगा, एक एलिमेंट यहां पे पॉजिटिव मिलेगा, और नेट पोटेंशियल आप कितना बोलेंगे हम, 0, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P whose coordinates are 0,r/2 is, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बोल रहा है along positive x, along negative x, along y, none of these, ठीक है। अब अगर बात करें इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहां पे हमने dq चार्ज लिया है, वो नेगेटिव अपने पास, नेगेटिव मतलब अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इधर तरफ बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एलिमेंट लिया यहां पे करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, यहां पे इधर तरफ होगी, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू सेम होगी, सेम क्यों होगी, क्योंकि यहां पे dq जितना हमने यहां पे लिया है, dq उतना ही यहां पे लिया है, या फिर सिमेट्रिक एलिमेंट्स लिए हैं हमने, सिमेट्रिक एलिमेंट्स लिए हैं, दोनों के लिए इस पॉइंट में रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होगी यहां पे, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये है, ठीक है। फिर यहां से क्या बोलेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है मैग्नीट्यूड में, और दोनों y एक्सिस से बराबर की झुकी हुई है, बराबर झुकी, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि पॉइंट्स आपस में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट पॉइंट्स आपस में सिमेट्रिक है, मतलब y एक्सिस से दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर को झुकी होंगी, ठीक है, मतलब दोनों का y का परिमाण बोल दिया, इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, E1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 cos थीटा, यहां बोलेंगे, और ये पॉजिटिव y के लॉन्ग और ये वाला नेगेटिव y के लॉन्ग, और दोनों का y कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा और x कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएगा, यही बोलेंगे हम, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पे आएगी, वो किधर के लॉन्ग आएगी, इधर के लॉन्ग, कुछ इधर के लॉन्ग, मतलब किधर आएगी, along पॉजिटिव x एक्सिस, किधर बोलेंगे हम, along पॉजिटिव एक्सिस। एक एलिमेंट मान लो यहां पे लेते हैं, मान लो यहां पे स्फीयर अपने पास इस तरह था, यहां पॉजिटिव चार्ज अपने पास, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एलिमेंट हमने पॉइंट P यहां पे है, ठीक है। एक एलिमेंट मान लो यहां पे लिया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिया और यहां से करंट पड़े, एक एलिमेंट यहां पे लिया, तब क्या बोलेंगे हम, ये अपना रिपल करेगा, ये रिपल मतलब यहां बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहां पे हो गई, इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। अगर बात करें इसकी वजह से तो क्या बोलेंगे हम, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, इसकी वजह से क्या बोलेंगे, इधर तरफ हो जाएगी, ठीक है, और दोनों का y कंपोनेंट आपस में दोबारा कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स आपस में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों का y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, x कंपोनेंट जुड़ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स कितना बोलेंगे हम, टुवर्ड्स
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पे नेट किधर होगा, इधर तक होगा, हम क्या बोलेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थर्ड क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिंग इज इन कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट, कुछ लोग को ये डाउट हो कि हाँ डाइपोल मोमेंट की बात क्यों कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, डाइपोल क्या होता है अपने पास, डाइपोल क्या होता है, जब दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, साथ में रखे हो, ठीक है, सेपरेशन कुछ रखा हो कि हाँ बहुत छोटा है। कई बार सिंपली इस तरह स्टेशन में मान लो कि यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव मिल रहा हो एक निगेटिव मिल रहा हो, इस तरह कंडीशन बन रही है, उसको डाइपोल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपना स्फीयर कुछ इस तरह है, स्फीयर ऐसा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव 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 अपने पास, ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, ये निगेटिव है, मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पर थीटा जाके एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ भी मिलेगा अपने को, यहाँ प्लस चार्ज वाला, प्लस डीक्यू वाला, यहाँ भी माइनस डीक्यू वाला, ठीक है। इसी तरह मान लो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे लिया तो अपने को करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट कहीं यहाँ मिलेगा, इस तरह बोल दिया, मान लो यहाँ पे हमने यहाँ बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मिला। अगर हमने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया तो एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा अपने को, ठीक है। मतलब कई सारे डाइपोल बन रहे हैं यहाँ पे, एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक निगेटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे, तो मतलब कई सारे डाइपोल बन रहे हैं जिनका सेपरेशन कितना है यहाँ पे 2r, कितना है यहाँ पे 2r, कितना यहाँ पे 2r। एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया तो एक एलिमेंट अपोजिटली यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और उन सबका वेक्टर सम करना है, देखो देखते हैं कैसे करते हैं। सिस्टम के साथ कुछ इस तरह है, ठीक है। यहां पे बोलता है कि हाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपने पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ पे जाके यहाँ से थीटा पे जाके एलिमेंट लिया, ठीक है, आर, इसको बोलते हैं डी थीटा, तो ये एलिमेंट लेंथ क्या बोलेंगे आर डी थीटा, इसको बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ माइनस डी क्यू है, करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा प्लस डी क्यू, ठीक है। अगर मान लो हमने डी क्यू यहाँ पे लिया होता, कहाँ मिलता हमको, एक प्लस डी क्यू यहाँ मिलता, सेपरेशन कितना बोलते हैं हम 2r। एक एलिमेंट यहाँ पे तो एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं। कह रहे स्फीयर बनाने ढंग से, ठीक है, बना लो इसको साफ साफ इस तरह, यहाँ ये है, ये है इस तरह अपने पास, ठीक है। यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ पे तो एक एलिमेंट यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग किसी भी नेगेटिव एलिमेंट के लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब निकाल लेते हैं नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एक वेक्टर यहां बोल दिया हमने, ठीक है, ये हाँ देखते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे डीपी बोल दिया, डीपी इसको कितना बोलेंगे हम, के सॉरी क्या बोलते हैं, क्यू इंटू डी बोलते हैं, क्यू डी क्यू इंटू डी बोलते हैं, डी क्यू इंटू डी, यही बोलेंगे हम। डी क्यू कितना अपने पास, डी क्यू कितना अपने पास आर डी थीटा इंटू लैम्डा, आर डी थीटा इंटू लैम्डा इज इक्वल डी क्यू, पुट करते हैं यहां पे आर डी थीटा इंटू लैम्डा, ये अपने पास डी क्यू हो गया, इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज कितना बोलेंगे हम 2r, कितना बोलेंगे 2r, ठीक है। अब देखिए मान लो कि यहां पे कैसा बन रहा है सिस्टम, सिस्टम के पास कुछ इस तरह है कि हाँ यहां पे है ये y एक्सिस, ये एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक डाइपोल बोल रहा है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब एक डाइपोल यहां मिल रहा है अपने पास, इधर के नाम, इधर के नाम मिल रहा है, ठीक। करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमने यहां पे लिया, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक, किधर के नाम बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक, एक एलिमेंट हमने यहां पे लिया, ये थीटा अपने पास, ठीक है। यहां पे हमने नीचे के थीटा पे यहां पे एलिमेंट लिया, तो यहां पे कितना बोलेंगे हम माइनस डी क्यू एलिमेंट यहां पे लिया, करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट अपने को यहां मिलेगा प्लस डी क्यू, डाइपोल में डायरेक्शन कितना बोलेंगे हम, इधर तरफ बोलेंगे हम, इधर तरफ बोलेंगे हम, ठीक है। इसी तरह कोई और एलिमेंट यहां पे लेते हैं और यहां पे क्या बोलते हैं, एक डाइपोल में इधर तरफ आता, एक आता इधर तरफ, ठीक है। अब देखो इन सबका क्या हो रहा है, इन सबका जो y कंपोनेंट आ रहा है आपस में सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, क्योंकि एक डाइपोल इधर आ रहा है, dp बोल दिया हमने, इसको dp बोल दिया। करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इधर भी एग्जिस्ट करता है, करस्पॉन्डिंग एक dp इधर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दोनों का जो y कंपोनेंट आ रहा है वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, बचे कौन सा, सिर्फ जो x के नाम है सिर्फ वही बचेगा, सिर्फ x का नाम। ये अपना dp की रहा है, ये रैंडम सी इस डायरेक्शन में आया, इनका x कंपोनेंट लेना है, x कंपोनेंट मतलब इनका cos थीटा, x मतलब इनका cos थीटा, क्या बोलेंगे dp
cos थीटा का इंटीग्रल इज इक्वल टू p, यही बोलेंगे हम, या डायपोल में नेट वेक्टर p वेक्टर बोलेंगे इसको हमने। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, cos कहां से है, क्योंकि एक एलिमेंट मान लो यहां पे लिया, उसकी डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, इधर के लॉन्ग है, एक dp वेक्टर बोल दिया, इसको dp1 बोल दिया मान लो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ये अपने पास dp2 बोल दिया हमने, इसको dp2 बोल दिया इसको। अब इनका जो y कंपोनेंट, इनका जो इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट नीचे, वो दोनों आपस में कैंसिल करके हम क्या बोलते हैं, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है, dp वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब इनको वेक्टर वैल्यूएशन करना है, वेक्टर सम करना है इनका। एक dp वेक्टर ऊपर की तरफ यहां पे है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर है, इसका एक कंपोनेंट नीचे है, जो कि दोनों आपस में कैंसिल कर गए और नेट डायपोल डायरेक्शन क्या आ रही है, बस नेगेटिव x के लॉन्ग आ रही है। किधर लॉन्ग आ रही है, नेगेटिव x। एक कंपोनेंट यहां पे है, एक कंपोनेंट यहां पे, इनका भी x कंपोनेंट, इनका भी x कंपोनेंट, दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनका x कंपोनेंट, इनका x कंपोनेंट, दोनों आपस में जुड़ेंगे, किधर के लॉन्ग नेट देंगे, टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू r, क्या कितना यहां पे 2r स्क्वायर लैम्डा इनटू cos थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रल। अब आगे लिमिट कहां से कहां लगाएं, लिमिट कहां से कहां लगाएं। अपन ने एक एलिमेंट यहां पे लिया था, इसको हमने बेस माना था, इससे थीटा ऊपर गए हैं, अब यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से π/2 तक, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता रहेगा और नीचे भी जाते रहेंगे, नीचे भी जाते रहेंगे, कहां तक, -π/2 तक। चूंकि एक एलिमेंट मान लो यहां पे लिखते ना, ये एलिमेंट यहां पे लिया हमने, करस्पॉन्डिंग dp यहां मिल गया अपने को, करस्पॉन्डिंग dp वेक्टर यहां मिल गया, ठीक है। ये कितने पे है, -θ पे गए, तो मान लो -θ पे गए, तो कहां से कहां थीटा लगेगा, -π/2 से π/2। तुम क्या बोलेंगे यहां से, -π/2 से π/2, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, कितना यहां से इज इक्वल टू कितना, यहां से 4r स्क्वायर लैम्डा, 4r स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू p वेक्टर। यहां से अपने पास p वेक्टर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर लैम्डा, 4r स्क्वायर लैम्डा। ऑप्शन क्या अपने पास, ऑप्शन के पास -2πr स्क्वायर लैम्डा, 2πr स्क्वायर लैम्डा, -4πr स्क्वायर, सॉरी -4r स्क्वायर लैम्डा। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जो नेट डायपोल मोमेंट है इधर आएगा। एक वेक्टर ने यहां पे लिया, एक वेक्टर यहां पे लिया, इधर तरफ आया, एक वेक्टर यहां पे लिया, इधर तरफ आया, दोनों का y कंपोनेंट आपस में कैंसिल करेगा, दोनों का x कंपोनेंट जुड़ गया और नेट किधर को तरफ देंगे, टुवर्ड्स -x एक्सिस देंगे, किधर को देंगे, टुवर्ड्स -x एक्सिस। हम क्या बोलेंगे, नेट डायपोल कितना कितना आएगा, इतना माइनस के लॉन्ग, -x एक्सिस के लॉन्ग, या बोल दो इसको टुवर्ड्स -i कैप, चाहे इस तरह बोल दो, ठीक है। आंसर क्या होगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा इस केस में। देख लो आराम से, देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास एक दिया, अपने पास चार्ज यहां पे +q चार्ज अपने पास यहां पे a है, यहां पे चार्ज दिया अपने पास चार्ज b, जिसका क्वांटिटी दिया अपने पास +q स्मॉल और मास दिया है m, ठीक है। और क्या दिया अपने पास, ये पॉइंट c दिया है, ये पॉइंट c दिया है, इस डिस्टेंस को बोल रहा है d डिस्टेंस है ये, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो बस चार्ज है इसको u स्पीड से फेंका गया है, ये अपना डिस्टेंस जो दिया है अपने पास ये इस चार्ज से बहुत ज्यादा है, या ये मानता है कि ये चार्ज इसके कंपैरिजन में इंफिनिटी पे रखा हुआ है। क्या बोलेंगे हम, ये चार्ज इसके कंपैरिजन में इंफिनिटी पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन स्टार्टिंग में नहीं था, और इसका लाइन और इसकी वेलोसिटी का लाइन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया अपने पास, d दिया है, ठीक है। और क्या दिया अपने पास, और क्या दिया अपने पास, इसको u स्पीड से, इसका मास दिया q, हां ठीक है, हां। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, यही पूछ रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर पूछे कि इस चार्ज का पाथ कैसा होगा, इस चार्ज का पाथ कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अभी क्या हो रहा है, इसकी स्पीड इधर है, या बोलेंगे इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के लॉन्ग है, इसका स्पीड का, इसकी स्पीड है चार्ज की स्पीड का, इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अपने पास लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के लॉन्ग है, ठीक है। और जब तक इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग हुआ, तब तक चार्ज की डिस्प्लेसमेंट घटता रहेगा, हम यही बोलेंगे, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है, ये अपने पास फिक्स्ड है, ये ग्राउंड पे कहीं भी फिक्स्ड है ये, ठीक है। ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है, मतलब इसका पाथ कैसा होगा, कुछ इस तरह पाथ होगा इसका। हम क्या बोलेंगे, जब डिस्टेंस मिनिमम हो उस केस में इसकी वेलोसिटी और कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग नहीं होगा, ठीक, इस लाइन के लॉन्ग नहीं होगा, मतलब जब ये चार्ज यहां ये अपने पास पाथ है उस तरह है, यहां से बस घूम रहा है, यहां पे घूम गया, ठीक है। जब ये चार्ज अपने यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस मिनिमम होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इस केस में जो इसकी वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के लॉन्ग नहीं है, इसकी स्पीड का कंपोनेंट यहां पे होगा, इसकी स्पीड ऐसे इधर होगी, यही बोलेंगे। हमने मान लिया कि यहां पे इसकी स्पीड बोलते हैं v,
यहां पे इसकी बोल दिया v, और इसको बोल दिया डी मिनिमम, डी मिनिमम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो एक चार्ज यहां पे है, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, हमेशा इस लाइन के लॉन्ग, हमेशा इस लाइन के लॉन्ग, या लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के लॉन्ग इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के लॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मान लो इसको सेंटर मानते हैं, इसको सेंटर मानते हैं, और इसके अबाउट इसका हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या देखते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी फोर्स आ रहा है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जो भी फोर्स आ रहा है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और कोई और फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं है। इसका मतलब जो नेट टॉर्क आएगा इस फोर्स का वो जीरो होगा, यही बोलेंगे हम, जो नेट टॉर्क है इस फोर्स के द्वारा इस पे, इस चार्ज पे, वो जीरो आएगा। ठीक है, अब अगर टॉर्क जीरो है हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व होगा, यही बोलेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ, m, इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू यू इंटू डी, हम क्या बोलेंगे इसका स्टार्ट में, m इंटू यू इंटू डी, या वो फिर इसको एल आई, हम क्या बोलेंगे ऐसे, एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, यही बोलेंगे ऐसे। एम यू इंटू डी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे ऐसे, मान लिया कि यहां पे इसका स्पीड v है और इसको हमने बोल दिया डी मिनिमम, इसको हमने बोल दिया डी मिनिमम, तुम क्या बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी मिनिमम, डी मिनिमम। यहां तक क्लियर है, हमने क्या बोला कि यहां पे वेलोसिटी का ये वाला बस पॉइंट ये परपेंडिकुलर है, अपने क्या d इंटू v इंटू m, m v r कर रहे हैं, और यहां पे क्या पास लाइन पास ये है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सिंपली करेंगे m इंटू यू इंटू डी। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा अपने को m u d इज इक्वल टू m v इंटू डी मिनिमम, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, यहां बस m से कैंसिल देता हूं। ठीक, और क्या मिलेगा अपने को कि यहां पे देखें, यहां पे अगर पार्टिकल यहां हमारे पास स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर रखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हम क्या बोलेंगे फिर यहां से हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ये क्या है, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है अपने पास, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, प्लस जीरो बोल दिया, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस, अब जब पार्टिकल का यहां पे आ चुका है या मिनिमम डिस्टेंस पे आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहां पे है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम क्या बोलेंगे कितना है, प्लस k इंटू स्मॉल q कैपिटल Q बाई डी मिनिमम का स्क्वायर, बाई ये q1 q2 बाई सॉरी डी मिनिमम, ये q1 q2 बाई r ये बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, जब अपना यह चार्ज यहां पहुंच गया तो उस टाइम पे सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब अगर यहां से पुट करें क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहां से v इज इक्वल टू u d बाई डी मिनिमम। ठीक है, यहां पुट करते हैं इसको, हाफ m u स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ m v कितना, u d बाई डी मिनिमम इसका स्क्वायर प्लस यहां पे k स्मॉल q कैपिटल Q बाई डी मिनिमम। ठीक है, अपने को और कहते हैं क्वेश्चन में नीचे देखना, यहां पे क्या दिया है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या दिया अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m u स्क्वायर d। ठीक है, और क्या दिया अपने पास, स्मॉल d इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1। ठीक है, यहां वैल्यूज पुट करना, इसको सॉल्व करना, यहां पे m से कुछ कैंसिल होगा, यहां पे जो अपने पास इक्वेशन बनी क्या बनी अपने पास, डी मिनिमम स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी मिनिमम माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया डी मिनिमम में, यहां से डी की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, डी की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगी, एक वैल्यू इसमें आपके पास डी मिनिमम इज इक्वल टू डी रूट कितना, डी रूट 2 प्लस 1, दूसरी वैल्यू निगेटिव आती है जिसको अपने को देखना नहीं है क्योंकि डी अपना यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, यहां से अपने पास डी मिनिमम इज इक्वल टू डी रूट 2 प्लस 1, हमने यहां पुट किया डी की वैल्यू कितना अपने पास, डी इज इक्वल टू अपने पास रूट कितना दिया है, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब कैपिटल डी मिनिमम कितना बोलेंगे, डी मिनिमम कितना बोलेंगे, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये बोलेंगे हम। मतलब क्या बोलेंगे यहां पे, यहां से फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, हम क्या बोलेंगे यहां से, डिस्टेंस मिनिमम इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, 1 मीटर, कितना बोलेंगे 1 मीटर। ध्यान से देखो हमने किया यहां पे क्या बोला कि चार्ज अपना इन्फिनिटी में था, इस सिस्टम की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम था इस चार्ज का, इसके अबाउट कितना होगा, m इंटू यू इंटू डी,
m इंटू यू इंटू डी, हम बोल दिया कि एल आई इज इक्वल टू एम इंटू यू इंटू डी। अब जब चार्ज डिस्टेंस मिनिमम पे हो तो हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे लाइन जो है चार्ज के अलावा इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, हमने बोल दिया कि उस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, वहां से क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं स्पीड यहाँ पे v है, तो हम क्या बोलेंगे m इंटू वी इंटू डी मिनिमम इज इक्वल टू m इंटू यू इंटू डी, एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल बोल दिया। यहां से v आया पास v इज इक्वल टू u इंटू डी बाई डी मिनिमम आया। ठीक है, अब दूसरा कहां से इक्वेशन बनाएंगे, हमें क्या पता है कि स्टार्टिंग में इस सिस्टम के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, मतलब और कोई भी बाहर से फोर्स भी नहीं है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। हमने बोल दिया कि हाँ हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पीई फाइनल या पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के Q1 Q2 बाई आर। यहां से अपने को एक क्वाड्रेटिक मिला, हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी की, यहां से क्वाड्रेटिक मिला d मिनिमम माइनस 2d इंटू डी मिनिमम माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अपन पुट करना, यहां से निकालना फॉर्मूला के, यहां पे अपने पास आएगा d मिनिमम इक्वल टू d अंडर रूट 2 प्लस 1, यहां से d की वैल्यू पुट करना रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मीटर। देख लो आराम से, देखते हैं 10th क्वेश्चन। क्या है अपने पास, एक क्यूब है, हमने बोल दिया हाँ ये क्यूब है अपने पास, किसके लॉन्ग है अपने पास, ये एक्स एक्सिस बोला, ये बोला कि हम मान लो बोलते इसको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हमने एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ये अपने पास एक्स है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, फिर क्या दिया अपने पास, क्यूब का साइड क्या है अपने पास, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a and x is equal to 0, x is equal to a। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके हम क्या बोलेंगे a, 0, 0, a, 0, 0। इस तरह मतलब सबके साइड्स बोल रहे हैं कि हाँ a साइड्स के हैं और डिस्टेंस बता दिया ये a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, मतलब सारी साइड्स की a है। ठीक है, अपने पास दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E वेक्टर is equal to x स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप, लिख दिया अपने पास x स्क्वायर i कैप प्लस वाई जे कैप। बोल रहा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, यही बोल रहा है। हम फ्लक्स क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ई डॉट डी ए। जब हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, आई का आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे से करते हैं और के का के से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन बात करें एरिया वेक्टर की, जो इधर का एरिया वेक्टर हुआ ये वाला, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग जेड कैप अलोंग के कैप होगा, अलोंग जेड एक्सिस हम बोलेंगे। जो अपना साइड वाला, जो पीछे वाला साइड है, जो पीछे वाला फेस है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, माइनस के कैप। क्या होगी, माइनस के कैप। मतलब जो इस क्यूब, जो बाहर वाला फेस है और जो पीछे वाला फेस है, उससे फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसकी इस वाले की प्लस के कैप के अलोंग और जो पीछे वाला उसकी माइनस के कैप के अलोंग। जब डॉट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें नीचे वाला सरफेस है, जो नीचे वाला सरफेस है, इसका हम क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे हम, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, माइनस जे कैप बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे हम, माइनस जे कैप, या बोलते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस जे कैप। क्या बोलेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस जे कैप, यही बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इसका मतलब क्या होगा, इनको जे से मल्टीप्लाई करना है, इसको इस कंपोनेंट को जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है ताकि फ्लक्स मिले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पे, हम क्या बोलते हैं, ई डॉट डी करना है तो ई डी कॉस थीटा, या फिर आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से एंड के वाले को के से। जब हमने बाहर वाला सरफेस लिया तो हमने क्या बोला कि उसका एरिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, के के अलोंग होगी या जेड के अलोंग होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कोई भी जेड के अलोंग नहीं है, के कंपोनेंट यहां पे 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये वाला सरफेस है और जो पीछे का सरफेस है उसके अलोंग फ्लक्स 0 होगा। अब देखते हैं नीचे वाला सरफेस बन रहा है कि हाँ ये नीचे सरफेस है, जो ग्राउंड का सरफेस है इस क्यूब का, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्या बोलेंगे उस केस में, एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप। माइनस जे क्यों, क्योंकि ये माइनस वाई के अलोंग है। हम अपन आउटवर्ड नॉर्मल को एरिया वेक्टर डायरेक्शन बोलते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल को। तो यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आप कितना आपके पास माइनस ए स्क्वायर जे कैप। अगर बात करें इसका तो जो साइड वाला सरफेस है क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसका, ए स्क्वायर आई कैप, ये बोलेंगे हम। अगर बात करें इसका तो क्या बोलेंगे हम, ए स्क्वायर जे कैप, ए स्क्वायर जे कैप। इसका क्या बोलेंगे, इधर सरफेस का हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई कैप। यही हुआ अपने पास। बाकी तो सरफेस, एक फ्रंट सरफेस आया, एक पीछे वाला सरफेस आया, जिसका फ्लक्स 0 हो चुका है। अगर पूछे कि एरिया वेक्टर कितना होगा, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपना कौन सा ये वाला सरफेस, ये सरफेस आ रही है।
जो फ्रंट सरफेस है क्या बोलेंगे हम ए स्क्वायर के कैप, जो बैक सरफेस है क्या बोलेंगे हम उसको ए स्क्वायर माइनस के कैप, जिसका फ्लक्स 0 हो चुका है। अब अगर बात करें इसका और इसका बात करते हैं, हमें क्या मिला यहाँ पे ए स्क्वायर जे कैप, मतलब इसको अपने को जे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, जे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब अगर बात करें यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, अपना क्यूब ऐसे था, क्यूब का लोअर मोस्ट सरफेस बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोअर मोस्ट सरफेस जो ये वाला सरफेस है इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए y कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 इस सरफेस के लिए पूरा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसका y के लिए कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल 0 पुट करेंगे, यही बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब जब डॉट निकालेंगे तो इसका फ्लक्स भी 0 आएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो एरिया देखना है वो a स्क्वायर माइनस जे कैप के लाऊंगा, ये कितना ले लाऊं a स्क्वायर माइनस जे कैप के लाऊं। जब हमने j को जिसमें मल्टीप्लाई करने को तो y इंटू a स्क्वायर होगा यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 0। उसी तरह अगर इसका देखते हैं, मतलब इस सरफेस का जो क्यूब का ये सरफेस है साइड वाला, उसकी बात करें तो यहां पे अपना आ रहा है एरिया पे कितना आ रहा है माइनस a स्क्वायर आई कैप, कितना आ रहा है माइनस ए स्क्वायर आई कैप, लेकिन इसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब फ्लक्स इस सरफेस में भी 0, इससे भी 0। हम क्या बोलेंगे इससे फ्लक्स इज इक्वल टू 0, इससे फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अब बचा कौन सरफेस, एक ऊपर वाला एक ये वाला, यही दोनों बचा। अगर बात करें इसका एरिया कितना है ए स्क्वायर जे कैप, इसका एरिया कितना है ए स्क्वायर आई कैप, यहां पुट करते हैं ए स्क्वायर जे कैप, और यहां पे y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां पे, कितनी बोलेंगे हम a j कैप, ये बोलेंगे कितना बोलेंगे a j कैप, यहां पे चलते हैं बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स नेट इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, इससे कितना बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहां पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे a स्क्वायर j कैप डॉट डॉट यहां पे j कैप से करेंगे यहां पे y से, मतलब इनटू y इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। अगर बात करें इस सरफेस क्या बोलेंगे हम a स्क्वायर इंटू या a स्क्वायर जे कैप बोल दो इसको, a स्क्वायर जे कैप इंटू डॉट क्या बोलेंगे यहां से अपन को, सॉरी एक a स्क्वायर आई कैप, सॉरी a स्क्वायर आई कैप आया। अब i को i से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहां पे क्या पुट करेंगे i कितना पुट करेंगे x इक्वल टू a पुट किया, यहां पे a स्क्वायर आई कैप डॉट a स्क्वायर आई कैप इज इक्वल टू a के पावर 4, ये बोलेंगे हम a के पावर 4, मतलब इन दोनों सरफेस से इससे आया कितना a के पावर 4 फ्लक्स है, इससे कितना है a के पावर 3, मतलब फ्लक्स टोटल कितना बोलेंगे हम a के पावर 4 प्लस a पावर 3 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से a की वैल्यू कितनी दी अपने पास, a इज इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर, हमने इसको बोल दिया 10 पावर माइनस 4 मीटर, 10 पावर 5 माइनस 4 प्लस 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, इसको बोल दिया 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 बोल दिया, 10 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो क्या बोलेंगे 11 इंटू 10 पावर माइनस 4। ऑप्शन देख लो अपने पास क्या है, ऑप्शन नहीं इंटीजर है अपने पास, दिया है फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n कितना बोलेंगे यहाँ पे 11, n कितना बोलेंगे 11। हमने क्या बोला यहाँ पे स्टार्टिंग देखो कि जो बाहर का सरफेस है उसको हमने बोल दिया कि हाँ ये k कैप कहलाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर है, जो पीछे का सरफेस है उसका एरिया वेक्टर माइनस k कैप कहलाऊंगा, मतलब उन दोनों का फ्लक्स 0 बोल दिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट जे कैप कहलाऊं नहीं है। जब बात किया हमने लोअर सरफेस का और इसका ये वाला साइड सरफेस का, उसके अंदर हमने क्या बोला कि यहां पे अपने पास x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर कितना होगा a स्क्वायर माइनस आई कैप, ठीक है, मतलब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x इज इक्वल टू 0 है, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस कितना हुआ 0 हुआ। उसी तरह जो नीचे का सरफेस है उसका भी फ्लक्स 0 होगा, बचा अपना ये वाला सरफेस, जो इधर का सरफेस आ रहा है ये वाला, और ऊपर का बचा अपने पास सरफेस, ठीक है, इसका कितना है फ्लक्स a स्क्वायर आई कैप इंटू a स्क्वायर यहां वाला, मतलब a की पावर 4। बात के ऊपर सरफेस क्या बोलेंगे हम a स्क्वायर जे कैप इंटू a जे कैप, मतलब a क्यूब, तो a क्यूब यहां पे a की पावर 4 यहां पे, नेट फ्लक्स कितना है 11 इंटू 10 पावर माइनस 4, देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास एक सॉलिड स्फीयर दिया है, अपने पास बोल दिया हमने स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, यहां से एक कैविटी काट के निकाल दिया गया है, यहां से कैविटी काट निकाल दिया गया है। अपने को दिया है इस स्फीयर का चार्ज डेंसिटी दिया अपने पास रो, चार्ज दिया रो, इसको दिया अपने पास, इसका रेडियस दिया अपने पास r, ठीक है, और जो कैविटी काटी गई है उसका रेडियस दिया अपने पास r/2,
ये दिया अपने पास r/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज है, बाकी जो कैविटी का निकाल देगा वहां पे कोई चार्ज नहीं है, ये बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या होता, मान लो कंप्लीट स्फीयर होता, कंप्लीट स्फीयर भरा होता, हम क्या बोलते हैं कि इसके किसी पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना बोलते हैं हम, v एट पॉइंट p1 बोलते हैं इसको, v एट पॉइंट p कितना बोलते हैं हम, इज इक्वल टू k³ बाई 2r³ अंदर 3r² माइनस r²। यहां स्मॉल r क्या है, स्मॉल r क्या है, जो पॉइंट p है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, और कैपिटल R क्या है, इस स्फीयर का रेडियस। ये क्या है अपने पास, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब अगर सेंटर पे निकालना क्या बोलेंगे हम, r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ये बोलेंगे। ठीक है, अब अगर देखिए इस सिस्टम को, तो सिस्टम बना कैसे हुआ, हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, यहाँ एक कंप्लीट स्फीयर था, यहाँ पे कंप्लीट स्फीयर था, यहाँ पे अपने पास चार्ज रो है, रो अपने पास है, रेडियस दिया अपने पास r, रो एंड रेडियस r दिया है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया कि जो अपने पास यहाँ पे इतना पार्ट था, इतना पार्ट था, इसमें हमने क्या किया कि यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस रो डेंसिटी का एक स्फीयर और इंसर्ट कर दिया, माइनस रो डेंसिटी का एक चार्ज या एक स्फीयर इंसर्ट कर दिया यहां पे। तो बेसिकली बन कैसे जाएगा कि अपने पास इतना पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा, यहां इतने पोर्शन में कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरे में रो चार्ज था, रो डेंसिटी चार्ज था, हमने क्या किया यहां पे माइनस रो डेंसिटी का, माइनस रो डेंसिटी का एक स्फीयर इंसर्ट कर दिया यहां पे, रेडियस कितना r/2। अब बोल रहा है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, मतलब निकालेंगे कैसे, अपने को पता है कि हाँ एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे निकालना है पहले, उसके सेंटर पे देखना कि हाँ एक स्फीयर कंप्लीट, चार्ज कितना, रो डेंसिटी का चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे v एट पॉइंट ए इज इक्वल टू k इंटू क्यू बाई 2r³ अंदर 3r² माइनस 0, ये बोलेंगे। क्या हुआ यहाँ पे कि इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे जब कंप्लीट स्फीयर था और चार्ज से रो थी, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, इतना है अपने पास। ठीक है, और देखिए हमने यहां माइनस रो डेंसिटी का एक चार्ज का स्फीयर इंसर्ट कर दिया, ये माइनस रो है, सॉरी माइनस रो है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अपने पास एक स्फीयर और है यहाँ पे, जिसकी डेंसिटी कितनी है अपने पास, यहां माइनस रो है, माइनस रो, रेडियस r/2। ठीक है, और यहां पे निकालना है पोटेंशियल, मतलब इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। हम कितना बोलते हैं, प्लस k इंटू क्यू, कितना क्यू कितना, या कुछ भी है, मान लो क्यू बोल देंगे, क्यू बाई प्लस k³ बाई r/2। हम बोलते हैं कि सरफेस पोटेंशियल कितना बोलते हैं हम, k³ बाई r बोलते हैं, k³ बाई r कितना है यहाँ पे, k³ बाई r/2। पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे पुट किया हमने, कितना बोले यहाँ पे 3k बाई 2r, क्यू कितना बोलिए, q इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ इंटू रो, यही बोलेंगे। ये क्या हो अपने पास, जब कंप्लीट स्फीयर था उस केस में चार्ज कितना होगा, उसको हमने q बोल दिया। ठीक है, इस q कितना बोलेंगे, यहाँ पे इसको कुछ और बोलते हैं, स्मॉल q, इसको स्मॉल q बोल दिया हमने, चार्ज कितना है। ठीक है, प्लस k इंटू स्मॉल q कितना बोलेंगे हम, स्मॉल q चार्ज से रो दिया है, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, क्या बोलेंगे हम, k इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब इंटू माइनस रो, क्यों, क्योंकि इस स्फीयर का चार्ज कितना दिया अपने पास, माइनस रो बाई r/2। ठीक है, अब यहां सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 यहां पे और यहां पे 4 कैंसिल, यहां पे r, यहां पे r³ बचे कितना, r² बचेगा, तो क्या बोलेंगे 2k पाई r² इंटू रो, यहां पे कितना बचेगा अपने पास, यहां पे r³ है, यहां पे r है, बचेगा r²। हम क्या बोलेंगे यहां पे 3 है, यहां पे 2 की क्यूब, और यहां पे 2 ऊपर जाएगा, मतलब कितना बचेगा अपने पास, -1/3 इंटू k पाई r² इंटू रो, यही बचेगा अपने पास 1/3 k पाई r² इंटू रो। ठीक है, कितना है, इक्वल टू 5/3 k पाई r² इंटू रो इज इक्वल टू, यहां पुट करते हैं k की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करते हैं, कितना है अपने पास 5/12, पाई से पाई कैंसिल होगा, कितना बचे अपने पास एप्सिलॉन इंटू r² इंटू रो, कितना है अपने पास 5/12 r² इंटू रो बाई एप्सिलॉन। पता है कि आपका आंसर जो आएगा कुछ और दिया होगा, आंसर में जो दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है गलती से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है वो अपने पास कुछ और आता है, आंसर में दिया है 6,
जो कि गलत है अपने पास। यहां पे कितना आएगा 5/12 r स्क्वायर इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने क्या कि यहां कंप्लीट स्फीयर था, उसकी वजह से देखा पोटेंशियल कितना है। ठीक है, और जो स्फीयर यहां पे निगेटिव वाला इंसर्ट किया उसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, और दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, देख लो आराम से। यहां पे ध्यान देना कि आंसर कितना आ रहा है 5/12 r स्क्वायर इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपना आंसर जो कि मतलब इंटीजर नहीं आ रहा है, क्या अपने पास रो इंटू r बाई x एप्सिलॉन नॉट। यहां पे r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जो कि आंसर में दिया पे गलत है, बाई मिस्टेक दिया है पे। ठीक है, देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास एक रिंग दिया है, यहां पे एक रिंग दिया है, यहां पे बोल दिया हमने रिंग है यहां पे। ठीक है, यहां पे ऊपर नॉर्मल एक्शन लग रहा है। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे कि अपर हाफ पे इतने पे पॉजिटिव चार्ज दिया आपके पास लैम्डा पर यूनिट लेंथ से, और यहाँ पे लोअर में दिया आपके पास माइनस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप ऑन कर दिया यहाँ पे ई नॉट आई कैप। ये अपने पास क्या है E इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतने पोर्शन को रिपल करेगा, इतने पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ है या प्लस x के लॉन्ग है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां बोल दिया कि फ्रिक्शन फोर्स F बोल दिया मान लो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहां पे कि जितना फोर्स इस पे लगाएगा रिपल्सिव, उतना ही फोर्स इस पे अट्रैक्टिव लगाएगा, क्योंकि यहां पे लेंथ सेम है, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे चार्ज सेम होना चाहिए। अब चार्ज तो सेम है ही है, फोर्स भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब जितना फोर्स इस पे लगाएगा एलिमेंट पे रिपल्सिव, उतना ही फोर्स इस पे अट्रैक्टिव लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस रिंग पे 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी इस रिंग का एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इज इक्वल टू फोर्स कितना, फ्रिक्शन फोर्स F बाई इसका मास m बोल दिया हमने। ठीक है, अब टॉर्क देखते हैं। मान लो कि एक एलिमेंट लिया हमने यहां पे, मान लो कि एक एलिमेंट लिया हमने छोटा सा यहां पे। ठीक है, थीटा पे जाके लिया हमने एलिमेंट, थीटा पे जाके। ठीक है, थीटा पे जाके r d थीटा एक एलिमेंट लिया, d थीटा बोल दिया इसको। ठीक है, इसकी लेंथ क्या बोलेंगे फिर r d थीटा, लेंथ क्या बोलेंगे इसकी r d थीटा। तो यहां से क्या बोलेंगे हम dq इज इक्वल टू r d थीटा इनटू लैम्डा। ठीक है, अब अगर देखें कि ये क्या हो रहा है अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इसको रिपल करेगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस एलिमेंट का टॉर्क देखते हैं, हम उसको डी टाउ बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे हम डी टाउ इज इक्वल टू आर डी थीटा इनटू लैम्डा। ये तो ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास डी क्यू इनटू ई किया, ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस एलिमेंट पे कितना लग रहा है, इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर करना अपने को कि हां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस केस में। अगर फोर्स इसके अराउंड लग रहा है, अपन देख रहे हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या बोलेंगे d परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r sin थीटा, यही बोलेंगे हम, मतलब इनटू r sin थीटा। ठीक है, बस थीटा मिल गया कि इस एलिमेंट के द्वारा कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, अगर बात करें कि टोटल टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, तो क्या बोलेंगे यहां से टॉर्क टोटल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, ये कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से पाई। जब हमने थीटा को 0 से पाई बाय 2 वेरी किया, तो अपने को इस एलिमेंट के द्वारा कितना टॉर्क लग रहा है वो मिल गया, और जितना टॉर्क इस एलिमेंट के द्वारा लगेगा उतना ही टॉर्क इस पे लगेगा, इस एलिमेंट पे, और दोनों टॉर्क आपस में एडिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज और ये भी इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे इसको रिपल करेगा, दोनों टॉर्क डायरेक्शन सेम होगी, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हमने क्या बोलते हैं यहां पे इज इक्वल टू टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम 2 इंटीग्रल कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक, थीटा को इंटीग्रेट करना देखो r लैम्डा e इनटू sin थीटा d थीटा 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, इसको किया हमने कितना यहां से इज इक्वल टू 2r लैम्डा e sin के दे देता होगा माइनस कॉस हुआ, पुट किया यहां पे 0 यहां पे 0 इज आई ऑफ प्लस इनटू 1।
ठीक है, मतलब इतना टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है इस रिंग पे। अब देखते हैं किसमें लिखते हैं अपन, लिखा अपने एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना लिखेंगे, F/m लिखेंगे। अगर टॉर्क लिखते हैं टाउ नेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये टॉर्क कितना आया, ये टॉर्क कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, जो कि सेंटर ऑफ मास के बाद कुछ ना कुछ टॉर्क लगाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, टाउ नेट इज इक्वल टू F इंटू R। डायरेक्शन क्या होगी F इंटू R की, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे क्या है पास, अगर बात करें इस पॉइंट का, इस पॉइंट की बात करें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने पहले हाँ हमें आइडिया नहीं, मान लो कि फ्रिक्शन किधर होगा, मान लो नहीं पता हमको, नहीं पता मान लो हमको, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता, मान लो कि फ्रिक्शन ना होता तो रिंग यहाँ पे रखा हुआ होता और ये घूमता सिर्फ, मान लो कि ग्राउंड स्मूथ होता तो रिंग यहाँ पे रखा होता और सिर्फ घूमता, आगे ना बढ़ता। यही बोलते हैं हम, घूमता कैसे, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जो आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज घूमता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ मूव करता, लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ मूव करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन अवेलेबल होता तो वो किधर की तरफ होता, आगे की तरफ, आगे की तरफ F होता। क्यों, ताकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 आए, ये पॉइंट जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ताकि रेस्ट में रहे, इसलिए हमने बोला कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी। ठीक है, अब यहां से देखें तो ये टॉर्क बस आ रहा है क्लॉकवाइज, या बोलते हैं कि टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है, और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन की तरह आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। फ्रिक्शन यहां पे सेंटर ऑफ मास फोर्स को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां से F इंटू R एंटी क्लॉकवाइज प्लस इतना क्लॉकवाइज प्लस 2R लैम्डा E क्लॉकवाइज, यही बोलेंगे। इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 2 लैम्डा RE माइनस FR बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास आया टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, इसको हमने बोल दिया mr² इंटू अल्फा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब A इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। हमने पुट किया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया A, या पुट कर दिया हमने यहाँ पे इज इक्वल टू A आया, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू A है, यहाँ पे हमने यहाँ पे F/m पुट कर दिया, इज इक्वल टू mr इंटू अल्फा। हमने अल्फा को पुट कर दिया यहाँ पे A और A को पुट कर दिया F/m, तो यहाँ पुट कर दिया हमने F/m इज इक्वल टू mr इंटू F/m। यहाँ पे m से m कैंसिल, यहाँ पे m से m कैंसिल, देखते हैं कितना हमारे पास इज इक्वल टू कितना है, यहां से 2 लैम्डा R इंटू E इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू R। यहां पे R है यार, R d थीटा, सॉरी R स्क्वायर, यहां पे देखो, यहां पे R d थीटा इंटू लैम्डा, यहां पे R sin थीटा, मतलब यहां पे R स्क्वायर होगा, यहां पे R स्क्वायर होगा, यहां पे R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां कितना है पास R स्क्वायर, यहां पे R, यहां पे कैंसिल, बचा कितना पास, यहां पे 2F इंटू R, और यहां पे कैंसिल, कितना है ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, F इज इक्वल टू कितना है ऐसे, लैम्डा इंटू R इंटू E नॉट। अपने को आंसर में क्या दिया है, n इंटू लैम्डा इंटू R इंटू E नॉट, मतलब n की वैल्यू कितना बोलेंगे यहां से 1। हमने स्टार्टिंग से आगे देख लो, फिर से एक बार देख लो, क्या हमने कहा यहाँ पे कि जो फोर्स इस पे लग रहा है रिपल्सिव, उतना ही फोर्स इस पे लगेगा अट्रैक्टिव। मतलब F नेट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, F नेट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। मतलब नेट फोर्स इस पे कोई भी नहीं लगेगा, जो फोर्स आएगा सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा है, हमने बोल दिया F, उसको बोल दिया F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या F/m इज इक्वल टू A सेंटर ऑफ मास, AC बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं टॉर्क नेट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से टॉर्क नेट इज इक्वल टू, इस एलिमेंट टॉर्क कितना आया, हमने बोल दिया कि R d थीटा एलिमेंट लिया, चार्ज कितना आया, लैम्डा इंटू R d थीटा, फोर्स कितना आया, लैम्डा इंटू R d थीटा इंटू E, टॉर्क कितना है, लैम्डा इंटू R d थीटा इंटू E इंटू R sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपने को मिल गया छोटा सा टॉर्क मिल गया, वहां से निकाला इसको 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट किया, अपने को इस एलिमेंट पे कितना टॉर्क लग रहा है वो मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस एलिमेंट पे टॉर्क कितना लग रहा है वो मिल गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है, जो टॉर्क इस पे उतना ही टॉर्क इस पे। यहां तक क्लियर है, टॉर्क कितना है ऐसे 2r² लैम्डा E, टॉर्क मिल गया 2r² लैम्डा E, कहां गया 2r² लैम्डा E, 2r² लैम्डा E, ठीक है। अब देखते हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, नेट टॉर्क कितना आएगा, कहां गया 2r² लैम्डा E क्लॉकवाइज, फिर ये कितना है अपने पास FR एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने बोल दिया माइनस में 2r² लैम्डा E माइनस FR इज इक्वल टू I अल्फा।
आई मतलब एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, रिंग है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास वॉल्यूम एम आर स्क्वायर, यहां से कितना है अपने पास एफ इज इक्वल टू लैम्डा आर ई नॉट। देख लो आराम से। अगला देखते हैं मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। इसमें क्या अपने पास पहला कॉलम दिया अपने पास 4 कॉन्फिगरेशन दिया है, सेकंड कॉलम में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दिया गया है एंड थर्ड कॉलम में पोटेंशियल की वैल्यू दिया है। फर्स्ट क्या अपने पास थिन कंडक्टिंग सेल एंड सेकंड क्या दिया है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बात करें थिन कंडक्टिंग सेल की एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, जब बात करें सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की, ऑल्दो अंदर मटेरियल है लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मटेरियल के अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता है। अगर मान लो बोला कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर हमने क्यू चार्ज दिया तो वो क्यू चार्ज कहां पे लाई करेगा, स्फीयर के सरफेस पे। और जब बात करें सेल की केस में, तो सेल केस में क्या बोलेंगे हम चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है, मतलब थिन स्फेरिकल सेल हो, थिन कंडक्टिंग सेल हो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों ही केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, फील्ड सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे सिमिलर होगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए एक डायग्राम ड्रा किया, थर्ड के लिए क्या अपने पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फोर्थ क्या अपने पास एक चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है और ये कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। पहला केस क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है अपने पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर ए, ये बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अपने पास, इसमें तो ऐसे ही होगा, बदलेगा नहीं। जब हमने बात की कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, हमने क्या बोला कि जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, यही बोला। अगर बात करें इसमें कितने अपने पास न्यूट्रल थिन कंडक्टिंग सेल विद क्यू चार्ज एट सेंटर, इसके केस में क्या बोलेंगे अपने पास स्फीयर इस तरह है, यहां पे प्लस चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसमें दो लेयर बनेगी, इसमें दो लेयर बनेगी। हम क्या बोलते हैं कि मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, कंडक्टर के मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब यहां पे क्या होगा प्लस चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो यहां पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस डेवलप हुआ और बाहर वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट प्लस चार्ज यहां पे डेवलप हुआ। ठीक है, प्लस क्यू यहां पे और यहां अंदर माइनस क्यू, मतलब स्फीयर कैसा होगा एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे। ठीक है, और स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, कुछ इस तरह चार्ज सिस्टम होगा इस सिस्टम का। जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है अपने पास, अपने पास क्यू चार्ज सेंटर रखा हुआ है और कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अब देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए की बात कर रहा है। अगर इस केस में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे हम ई एट ए, इस केस में ई एट ए इज इक्वल टू 0 इस केस में, क्योंकि स्फीयर के अंदर फील्ड नहीं होगी, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो V at A क्या बोलेंगे V at A इज इक्वल टू जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही A पे होगा, तो हम क्या बोलेंगे V at A इज इक्वल टू कितना बोलेंगे K Q by R, जो सरफेस पे होगा वही अंदर किसी पॉइंट पे होगा, यही बोलेंगे हम। ठीक है, उसी तरह इसमें देखो क्या बोलेंगे हम, इसमें क्या बोलेंगे हम V at A क्या बोलेंगे हम V at A इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम 3/2 K कितना बोलते हैं 3/2 सॉरी KQ by 2RQ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यही बोलते हैं 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहां पे R इक्वल टू R/2 पुट करते हैं, स्मॉल r इक्वल टू R/2, तो हम क्या बोलेंगे माइनस R/2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास है पोटेंशियल एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या बोलते हैं KQR by R सॉरी KQR by RQ, यही बोलते हैं हम। यहां पे R कितना होगा R/2, तो क्या बोलेंगे हम इज इक्वल टू KQR/2 by RQ। ठीक है, इस केस में क्या बोलेंगे हम, इस केस में कहां पे पॉइंट A यहां पे नहीं अंदर है, अंदर क्या बोल रहा है पोटेंशियल कितना होगा अंदर कितना होगा निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे जो बाहर वाला स्फीयर है, जो बाहर अपने पास यहां प्लस सरफेस बन रहा है यहां माइनस सरफेस बन रहा है, उन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा 0, जो आएगा पॉइंट चार्ज सिर्फ उसकी वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा। अपना A पॉइंट कहां पे है यहां पे अंदर। अगर बात करें ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेल है बाहर, सेल पे एक सरफेस अपने पास बन रही है प्लस क्यू का और एक सरफेस बन रही है माइनस क्यू का, और दोनों की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0, क्योंकि जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, मतलब जो भी पोटेंशियल ए पॉइंट पे आएगा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज जो क्यू सेंटर पे रखा हुआ है सिर्फ उसकी वजह से आएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां से V at point A is equal to KQ by R/2, क्योंकि R/2 डिस्टेंस सेंटर से है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से क्या बोलेंगे यहां से KQ by R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। अगर बात करें सेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज,
ठीक है, लेकिन सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हमने बोल दिया इसको के क्यू बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है। अब देख लो कौन सा सही है अपने पास, ऑप्शन क्या है अपने पास, फर्स्ट मतलब देखिए अपने पास सेकंड का कितने, सेकंड मतलब ये वाला, सेकंड का फोर्थ अपन क्या मिला यहां से ई ए इज इक्वल टू 0, सेकंड का फोर्थ दिया है ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, जो कि गलत होना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दिया अपने पास, बी ऑप्शन, थर्ड के लिए दिया है थर्ड का फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि अपना कुछ और ही है, अपना क्या है के क्यू बाई कितना अपने पास के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर अपने पास आया है। और यहां पे क्या दिया है, क्या दिया है सेकंड थर्ड का फर्स्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर दिया है, जो कि गलत होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है, फोर्थ का थर्ड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब सही है 4 का थर्ड से और थर्ड का एस से, उसके बाद एस से, मतलब पोटेंशियल इक्वल टू 2 के क्यू बाई आर, अपना कितना है 2 के क्यू बाई आर, इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 2 के क्यू बाई आर, इसको हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब सही कौन सा अपने पास, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। डी क्या बोल रहा है, फर्स्ट का सेकंड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, अपना 0 है, सही बात है। एंड उसके बाद पी से पोटेंशियल इज आल्सो इज इक्वल टू 0, जो अपने पास डी ऑप्शन में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, क्या बोल रहा है फर्स्ट का सेकंड से एंड पी से, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ए पॉइंट पे, लेकिन पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई आर, मतलब डी ऑप्शन रहता है, मतलब सही कौन सा अपने पास, फोर्थ का कहां से, फोर्थ का थर्ड से और उसका एस से, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखते हैं पॉइंट बी, देख लो इस बार आपसे, अपना स्फीयर यहां पे था, एक सरफेस बनी यहां अपना, ये क्यू चार्ज रखा हुआ पे, दो सरफेस यहां डिवाइड हुई, ठीक, अंदर वाले सरफेस पे हम बोले नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू यहां डेवलप हुआ, बाहर वाले पे प्लस क्यू और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, यहां पे क्या है पास, यहां पे पॉइंट चार्ज है और यहां पे पॉइंट बी कहां पे है, सरफेस पे है। अगर बात करें इस केस में हम क्या बोलेंगे, v एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहां पे जो सरफेस पे हम क्या बोलेंगे के क्यू बाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या बोलेंगे, जो पॉइंट चार्ज की वजह से आ रहा हो उसी को बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे ई एट पी इक्वल टू कितना बोलेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब बेसिकली इस केस में जो पॉइंट बी है ये इस तरह बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज क्यू पे सेंटर पे रखा हुआ हो और एक बी पॉइंट है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ हो। ठीक है, यही बोलेंगे। इस केस में क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का कितना बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसमें भी बोलेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही माने कि हाँ सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि कंप्लीट स्फीयर है, वो एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और वहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। V एट बी क्या बोलेंगे हम, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक, इस केस में क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस है B इज इक्वल टू, सेम बोलेंगे यहीं पे, यहां पे के क्यू बाई आर स्क्वायर और यहां पे V एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, V एट पॉइंट B इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब ऑप्शन चेक कर लो, यहां पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ का सेकंड से E इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, अपना नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब गलत हो रहा है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड का फर्स्ट से E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और फिर थर्ड का फर्स्ट से उसका Q से V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अपना कितना आता है E B इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, मतलब बी ऑप्शन सही है। सी देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड से E इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, जो भी गलत है।
ठीक है, मतलब ये भी गलत हुआ। लास्ट क्या बोल रहा है, डी का सेकंड से, सॉरी सेकंड का फोर्थ से E इज इक्वल टू KQ बाई 4R², जो कि गलत है। अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R² है। ठीक है, देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। V एट पॉइंट C क्या बोले हम, क्या माने कि एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, अपने को स्फीयर के बाहर पोटेंशियल देखना है, स्फीयर के बाहर पोटेंशियल देखना है। हम कैसे देखेंगे, माने कि हाँ एक पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वही आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, V एट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R का होल स्क्वायर। उसी तरह यहां पे क्या बोलेंगे हम, V एट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R का होल स्क्वायर। यहां पे V एट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट C इज इक्वल टू KQ बाई 2R²। यही बोलेंगे, अब क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शन मिला लो। पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट का फोर्थ से E इज इक्वल टू KQ बाई 4R², जो कि सही है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फोर्थ का S से V इज इक्वल टू 2KQ बाई R, जो कि गलत है। अपना क्या है, V इज इक्वल टू कितना, बस KQ बाई 2R है अपना, यहां पे क्या दिया है 2KQ बाई R। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ से E इज इक्वल टू KQ बाई 4R², सही बात है। और फोर्थ का Q से KQ बाई R दिया है, अपना कितना है, V इज इक्वल टू KQ बाई 2R है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ का सेकंड से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल रहा है, बाहर बकवास कर रहा है यहां पे। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ का फोर्थ से E इज इक्वल टू KQ बाई R², सही बात है। और उसका R से KQ बाई 2R, मतलब डी ऑप्शन सही है। यहां पे देख लो आराम से अच्छे से, हमने क्या यूज किया कि जब बाहर कोई चार्ज, बाहर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा फील होगा जैसे एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हो और हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देख रहे हैं। यहां पे देखा कि हाँ एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हो, तब कैसा बिहेव करेगा, उसी तरह ये सिस्टम बिहेव कर रहा है, उसी तरह ये भी बिहेव कर रहा है, उसी तरह ये सिस्टम पूरा बिहेव कर रहा है। हमने सिंपली देख लिया। ट्रिक किसमें है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, अच्छे से उसको देख लेना। ठीक है यार, मिलते हैं, बाय।